हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था एल्गी में रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था, सेक्सुअल फॉर्म में हमने स्टडी किया। और लास्ट में मैंने आपको क्लोरोफाइसी के कुछ कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। तो कुछ खास बातें देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एक फ्रिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे 11 क्लासेस में बांटा था, लेकिन हमें 3 पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली है ग्रीन या क्लोरोफाइसी। क्या? क्लोरोफाइसी, हरी शैवाल, जैसी हरी शैवाल, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? यह हरे घास के रंग की होती हैं इनमें वर्णक हरित लवक में के अंदर क्लोरोफिल ए, बी कैरोटीन ज़ैंथोफिल के रूप में होते हैं, है ना। ज़ैंथोफिल के रूप में होते हैं। इनकी जो रेंज ऑफ थैलस है, ये यूनिसेलुलर भी है, इनमें कॉलोनियल भी है, इनमें फिलामेंटस है। इनकी पादप शरीर एक कोश की, एक इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूनिसेल्युलर, है ना, कॉलोनियल कौन था? बॉल बॉक्स, फिलामेंटस, है ना, कौन था? कारा, है ना। और बड़ा विशाल का बड़े मैसिव बड़े शैवाल कौन है? अल्वा सील्यूटिस बोलते हैं। अल्वा होता है या होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट की आकृति होती है, इनकी क्लोरोप्लास्ट
की आकृति कैसी है? आकृति रिबन शेप, सर्पिलाकार किसमें? स्पायरो गायरा, इसी को फीता की आकृति बोलते हैं ना। कप आकृति कहाँ है? कप आकृति पाई जाती है आपके क्लेमाइडोमोनास, और एक होती है गर्डल शेप, मेखलाकृति, है ना। ये पाई जाती है यूलोथ्रिक्स, किसमें? यूलोथ्रिक्स, मेखलाकृति, है ना। इसमें डिस्क नुमा हो सकती, चकती नुमा, डिस्क नुमा। तो डिस्क नुमा आपको मिलती है एक तो बाउचेरिया, और एक होती है ताराकृति स्टार से, ये मिलती है जिग्नीमा ऐसे, ठीक है। और एक जालिकावत होती है, जालिकावत, ये होती है ऊडोगोनियम। देखो ये सारी आकृति एनसीईआरटी ने लिखी है, मैंने उनका आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिया, है ना। तो इसमें इस तरीके की उनके क्लोरोप्लास्ट की आकृति होती है। अब यहाँ एक और खास बात है, पाइरिनॉइड। अच्छा, सेल वॉल की बात हो जाए, इनकी आंतरिक कोशिकाभित्ति परत, सेल वॉल लेयर, सेल्यूलोज, आउटर बाहरी परत पेक्टोस, किसकी? पेक्टोस से निर्मित, ठीक है, पेक्टोस से बनी होती। क्लियर? ये तो आंतरिक और बाहरी परत की बात हो गई। अब हम इसमें उसकी बात करते हैं, किसकी? पाइरिनॉइड। हरी शैवाल में लवक के अंदर एक, कहाँ होगा? क्लेमाइडोमोनास तथा अनेक पाइरिनॉइड स्टार्च संग्राहक कण उपस्थित, ऐसे जैसे यूलोथ्रिक्स में अनेक है, यूलोथ्रिक्स तथा स्पायरोगायरा
गायरा। तो ये बात हो गई इनके पायरिनॉइड की। पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे ना। पायरिनॉइड में याद रखना, पायरिनॉइड में ऐसी संरचना होती है, ये बाहर की जो स्टार्च के शीट होते हैं, ये जो शीट है ऐसे, और अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ होता है ये प्रोटीन। ये तो हो गई स्टार्च शीट, क्लियर। और ये कौन हो गया, प्रोटीन ग्रेन्यूल, प्रोटीन ग्रेन्यूल कण। और ये पायरिनॉइड कहलाए। क्या है ये, पायरिनॉइड। ऐसे। अब बात ये हो गई पायरिनॉइड और इसकी, है ना। ये चीज़ हो गई, इसके मेंबर्स हमें याद ही है, चलिए। तो और ख़ास बात क्या है, पायरिनॉइड बन गई, इनर वॉल हो गई, ठीक है। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात हो जाए, आइसो एनाइसो सब होता है। तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा, वही रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो ये कहाँ होगा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स मान लो, यूलोथ्रिक्स आदि आदि, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाओ, इसका भी मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। इसमें आप ले लो जूस स्पोर फॉर्मेशन, जूस स्पोर कहाँ बने थे, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स पूरा अपन ने साइकिल पढ़ लिया है पिछले ही लेक्चर में, यूलोथ्रिक्स ऐसे, है ना। इसके बाद में सेक्सुअल की बात आ जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आइसोगैमस है, आइसोगैमस कहाँ, चले तो चल, समझ गए ना, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में कैसा है, अचल, याद रखना, है ना। और एन आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस, ये है आपका यूडोराइना, यूडोराइना, ठीक है। ऊगैमस किस में है, ऊगैमस ऊगैमस, ये चूँकि बता चुके, कारा याद रखना, कारा इज ए मेंबर ऑफ आपका ग्रीन एल, ओके ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर मेंबर हैं, तो आपका सारे मेंबर हम टेबल में ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट से मतलब है ब्राउन एल्गी, है ना। तो ब्राउन एल्गी में अपन बात करें तो फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट। मैंने आपको कॉमनली कहा था कि जो हरी शैवाल वो स्थलीय आवास में मेनली पाई जाएगी, रेयरली कभी कभार पाई जाएगी मेराइन, लेकिन ये रेयरली प्रेजेंस होंगी, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाएंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनके आकार आकृति में बहुत विविधता मिलती है। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, जैसे एक्टोकार्पस है, टू फॉर्म द ब्रांच्ड कैल्प, और इनकी जो हाइट हो सकती है वो 100 मीटर हो सकती है। 100 मीटर का मतलब है आप मान लो लगभग 300 फुट, 250 से 300 फुट तक ये हो सकता है। दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीन, जेंथोफिल, द
दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन। जैतून जो ऐसा होता है, जैतून है ना, जैसे जैतून नहीं तो आप ऐसे समझ लो करौंदा। करौंदा जो होता है, करौंदा हरे रंग का होता है, फिर देखते देखते आप देखते हो ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर लास्ट में ब्लैकिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जैसे जैसे ये रंग बदलते हैं वैसे ही कहा जाता है कि ऑलिव ग्रीन से लेकर ये ब्राउन, डार्क ब्राउन तक, ब्राउन के जो डिफरेंट शेड हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन, तो ऐसे ये चेंज होता है, या चेंज नहीं होता, पाए जाते हैं। तो ये किसके बेसिस पर? इनके पिगमेंट के बेसिस पर। कौन कौन से इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं? फ्यूकोजैंथिन खासतौर से इनमें पाया जाता है। तो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट्स, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंस इन दैम। फ्यूकोजैंथिन खास तौर से इनमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है ना। फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनिन स्टार्च, मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स हैव द सेलुलोज सेल वॉल, इनर साइड और आउटर जो होती है वो जिलेटिनस एल्जिन से बनी होती है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशनल प्लास्टिड सर्टेनली लोकेटेड वैक्यूल। ये फिर है कि इनकी जो बॉडी है वो होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रॉन्ट में बटी है, ये बात कही गई है। इनमें जो वेजिटेटिव है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइफिलेजिलेटेड जू स्पोर बनेंगे पीयर, पीयर से, पीयर मतलब नाशपाती की आकृति के, और उनमें 2 फ्लेजरा होंगे और वो भी लेटरल साइड में होंगे, उनका निर्माण होगा। हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लेजेला, है ना, ये बात हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो गैमस तीनों प्रकार का है। यूनियन ऑफ गैमिट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum। इसका मतलब है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंतरिक भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाह्य भी है। बाह्य का मतलब ये हो गया कि ये पानी में हो रहा है या oogoneum के अंदर हो रहा है। इसमें भी जो गैमीट होंगे वो पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मतलब नाशपाती के आकृति के होंगे। इनमें लेटरल फ्लेजेला होता है, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस इनके स्ट्रक्चर हैं, है ना। इनकी डायग्राम भी हमें बनाने ही पड़ेंगे। समझ गया? तो ये चीज़ क्लियर ऐसे। ये है। अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, ठीक है। बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, है ना। तो ब्राउन एल्गी की क्या खास बात है कि ब्राउन है, भूरी, भूरी शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूरी शैवाल, है ना। कह सकते हैं यह मुख्यतः समुद्रीय जल में होते हैं, में तथा कभी कभी अलवणीय जल में हो सकते हैं। अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2, इनमें पिगमेंट क्या है? तो इनमें जो वर्णक है, अच्छा इनका रंग कैसा है? इनका रंग जैतूनी हरा, जैतूनी हरा से लेकर भूरे रंग के अलग अलग प्रकारों को
लिए होता है, मतलब भूरे रंग के भी टाइप, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन ऐसे होता है, जो इनमें उपस्थित जो इनमें उपस्थित वर्णकों वर्णकों की मात्रा पर निर्भर है, विशेष रूप से इस पर फ्यूकोजेंथिन ऐसे फ्यूकोजेंथिन पर डिपेंड करता है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जेंथोफिल होते हैं, ठीक है, ये बात है। मुख्य रूप से होता है फ्यूकोजेंथिन, ये इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यह या इसमें, इसके सदस्यों में आकार अधिक विविधता दर्शाते ठीक है। तंतुमय कौन है? एक्टोकार्पस, ठीक है, तथा मैसिव बड़े आकार के कैल जो 100 मीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी की याद रखो। और इनमें जो संग्रहित भोज्य है वो क्या है? इनका संग्रहित भोज्य क्या है? लैमिनेरिन या मैनिटोल स्टार्च, या अथवा लैमिनेरिन स्टार्च, ये। और इनकी अगर सेल वॉल की बात करी जाए, इनर सेल वॉल किसकी? सेल्यूलोज। आउटर सेल वॉल ये किसकी है? एल्जिन। किसकी? एल्जिन, जिलेटिनस एल्जिन, जिलेटिनस पदार्थ, ऐसे मतलब लसलसा पदार्थ है। ये एक हाइड्रोकोलॉइड होता है,
है ना। हम आपको अलग से हाइड्रोकोलाइड की बात करेंगे जिसमें जल धारण क्षमता पाई जाती है ना, ये चीज़ है। अब इनमें प्रजनन की बात हो जाए, प्रजनन तो कैसे कायिक जनन किससे हो रहा है? कायिक जनन विखंडन द्वारा। किससे? विखंडन। अच्छा, अलैंगिक जनन किससे हो रहा है? अलैंगिक जनन ये हो रहा है जूस्पोर। किससे? चल बीजाणु। चल बीजाणु जूस्पोर। जो जूस्पोरेंशियम में निर्मित होते हैं, जूस्पोरेंशियम में निर्मित नाशपति की आकृति के, नाशपति पियर से हैं, ऐसे हैं, देखो ऐसे, ये है ना फ्लैजेला भी। इनमें लेटरल दिशा में दो असमान फ्लैजेला उपस्थित। एक्चुअली असमान इसलिए क्योंकि एक पर ब्रांच होते हैं और एक पर ब्रांच नहीं होते। उपस्थित, ठीक है। अच्छा, लैंगिक जनन कैसा है? लैंगिक जनन आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, और तीसरा ओगैमस। प्रकार से संपन्न होता है, प्रकार से आंतरिक, आंतरिक कहाँ होगा? ओगोनियम, अथवा बाह्य जल प्रजनन। या तो ये इंटरनल करेंगे तो ओगोनियम में करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे तो फिर वाटर में करेंगे, ठीक है। तो ये बात है ना, ये चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अगली जो सेगमेंट है वो एक्चुअली है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी की हम चर्चा करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रोडोफाइसी, है ना। रोडोफाइसी का मतलब है लाल शैवाल। लाल शैवाल के लिए कुछ खास बातें हैं। इनका कलर जो है रेड होता है, और रेड कलर की वजह बताई जाती है आर फाइकोरिथ्रिन को। इनमें भी फाइकोब्लिन्स पाए जाते हैं, आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। और आर फाइकोरिथ्रिन की प्रेजेंस से, इरथ्रिन एक्चुअली लाल रंग को दर्शाता है, ये चीज़। अब ये खुद रेड कलर के होते हैं, इसीलिए इनकी बड़ी खास बात होती है कि ये समुद्री वातावरण में या समुद्री जल में अधिकता में पाए जाते हैं, अलवड़ीय जल में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी बड़ी खास बात है, ये इनको हम डीपेस्ट एल्गी कहते हैं, गहराई में पाए जाने वाले शैवाल कहते हैं। गहराई में ये क्यों पाए जाते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये बताई जाती है
कि लाल शैवाल नीले रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अपन जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होती है। चूंकि लाल शैवाल है तो लाल प्रकाश को तो ये एब्जॉर्ब करेगी नहीं, बल्कि ये उसे रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए बिब्ग्योर में जो ब्लू कलर का प्रकाश होता है, जिसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अधिक गहराई तक पेनिट्रेट धंस सकती है, जा सकती है, पहुंच सकती है, और रेड एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए एक लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में पानी में पाए जाते हैं और पानी की ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, खास तौर से वहाँ जहाँ पर वार्म वाटर है, गर्म पानी है, तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंस होता है। कह सकते हैं ये लाल शैवाल है। यह है मुख्यतः समुद्रीय जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल में उपस्थित, ठीक है, कुछ अलवणीय जल, ठीक है। अच्छा, इनमें लाल रंग आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित है, ठीक है। यह गर्म समुद्रीय जल, गर्म समुद्रीय जल तथा समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। क्योंकि यह नीला प्रकाश अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, जो अधिक गहराई तक, अधिक गहराई तक पहुंच सकता है, पहुंच सकता, क्लियर, वो मैक्सिमम गहराई तक जा सकता है। अच्छा जी, रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ओके। इनमें इनकी बाहरी कोशिकावृत्ति, बाहरी कोशिकावृत्ति किसकी है? केराजीन, केराजीन तथा आंतरिक
सेल्यूलोज से बनी होती ठीक है। केरासिन एक्चुअली केरासिन हाइड्रोकोलाइड की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोकोलाइड क्या है? ये जल धारण क्षमता रखता है और जल धारण क्षमता से ये एक तो पत्थरों पर इनकी लहरों के जरिए ये टकराते हैं तो उस चोट से ये बचाते हैं। प्लस कहा जाता है कि लो टेम्परेचर के इम्पैक्ट को भी ये इन प्लांट पर पड़ने से रोकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। पेक्टिन, पॉली सल्फेट एस्टर, ये भी इस नाम से जाना जाता है और इनमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में पाया जाता है जो अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन से संरचना में समान। इनमें संग्रहित भोजन संग्रहित भोजन क्या है? इनका जो संग्रहित भोजन है वो एक्चुअली है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, जो संरचना में एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन से समान होता है। ठीक है। अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन से संरचना में समान होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स से है और ये बात ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं तो अपन बात कर रहे हैं। इनमें रिप्रोडक्शन पहला फ्रेगमेंटेशन। तो अगर फ्रेगमेंटेशन है तो ऑब्वियसली इसके फ्रेगमेंट्स ब्रेक होंगे और ये फिर से नए शैवाल को बना सकते हैं, है ना। प्रत्येक टुकड़ा नई शैवाल को बना सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह है अचल बीजाणु कायदे से ये टेट्रास्पोर है, जैसे टेट्रास्पोर द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन ये संपन्न करता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल से है और ये भी ऊगेमस प्रकार का देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ऊगैमस प्रकार का अचल युग्मकों द्वारा संपन्न होता है। इसमें एक्चुअली बड़ी ख़ास बात है कि इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी पाया जाता है, तभी तो कुछ में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है ना। फ्यूकस के अंदर अपन देखें तो वहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है। तो कह सकते हैं इनके कुछ सदस्यों में पोस्ट पश्च निषेचन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन विकास मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का विकास पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया है वो बड़े ख़ास हैं। तो एग्जाम्पल के नाम पर हम लिख चुके हैं आपसे, एक है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये बात है। तो ये इसकी मेंबर है, इसकी इंफॉर्मेशन है, और आप इन्हें डायग्रामेटिक फॉर्म में बना ही चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ जैसे अपन ने बात करी थी कि पोरफायरा और पॉलीसेफोनिया, इनके डायग्राम दिए गए हैं। आप इन्हें एक बार एनसीईआरटी से एज इट इज़ बना लें। मैं बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब नहीं है, एनसीईआरटी से एज इट इज़ आपको बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों जो क्लासेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का आर्थिक महत्व, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि यह प्रकृति की लगभग 50% CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का भी ये काम करता है। दूसरा,
यह जल पारिस्थितिकी में, जल पारिस्थितिकी, जल पारिस्थितिकी इकोसिस्टम तंत्र में प्रमुख उत्पादक होते हैं। प्रमुख उत्पादक, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, यह अपने चारों ओर के वातावरण में, अपने चारों ओर के वातावरण में शीघ्र ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाते हैं। O2 सांद्रता बढ़ाते हैं। कब? प्रकाश की उपस्थिति। कब बढ़ाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब है कि जो समुद्री शैवाल होती हैं यहाँ पर, उनमें से लगभग 70 स्पीसीज जो समुद्री शैवाल की हैं वो भोजन के रूप में उपयोग होती हैं। तो अधिकांश समुद्री प्रजातियाँ, अधिकांश समुद्री प्रजातियाँ जैसे कौन कौन? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये लगभग 70 प्रजातियां हैं। इनमें से 3 के खास नाम दिए गए हैं और उनमें भोजन के रूप में उपयोग होता है। अब है एक हाइड्रोकोलॉइड शब्द, हाइड्रोकोलॉइड, इसे हम कहते हैं फाइकोकोलॉइड, फाइकोकोलॉइड्स। ये इसमें जल धारण क्षमता पाई जाती है। जल धारण क्षमता, ये हिंदी में शब्द नहीं दिया, इंग्लिश की एनसीईआरटी में। हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड, कोलॉइड का मतलब है अर्धठोस, जेली नुमा संरचना। तो ये है क्या? लाल शैवाल में ये किस रूप में है? केराजीन, केराजीन के फॉर्म में। और ब्राउन भूरी शैवाल में कैसे है? भूरी शैवाल में ये एल्चिन के फॉर्म में, एल्चिन में उपस्थित, ठीक है, जो शैवालों की बाहरी सतह से रक्षा करता है, ठीक है, ऐसे।
अब है इसमें जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, इसके आइसक्रीम और माइक्रो प्रोपोगेशन में यूज होता है। तो अगार अगार की प्राप्ति लाल शैवाल जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से होती है जो औद्योगिक रूप में उपयोग होता है, जिसे आइसक्रीम, जेली आदि निर्माण में औद्योगिक कमर्शियल यूज औद्योगिक स्तर पर उपयोग करते हैं। मतलब है ना, ये तो कस्टर्ड में भी आता है। ये क्या करते हैं, लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेता है। आइसक्रीम दूध से बनती है तो दूध में जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे दूध क्या होता है, हल ठोस हो जाता है और वो आइसक्रीम में बदल जाता है। इवन चॉकलेट में यूज होता है ना। अच्छा, अब ये बात हो गई। इसे माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के समय टेस्ट ट्यूब में उपयोग किया जाता है। टेस्ट ट्यूब में उपयोग किया जाता है। एक्चुअली अर्ध ठोस है तो कोशिकाओं को ऊपरी सतह पर बनाए रखने में ये मददगार होता है, हेल्पफुल होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा, क्लोरेला से प्रोटीन प्राप्त होती है ना। इसमें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की C3 चक्र को खोजा गया, ठीक है। C3 चक्र को खोजा गया। एक तो याद करो, फोटोसिंथेसिस में अपन पढ़ते हैं क्लेडोफोरा, इसमें एक्सन स्पेक्ट्रम पढ़ा गया था। क्लेडोफोरा पर एक्सन स्पेक्ट्रम अध्ययन होता है। बात क्लियर? तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे
जो हम लोगों ने स्टडी की। ओके, एल्की की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ इस तरीके से है ना। और भी है मॉड्यूल में हम पढ़ सकते हैं, फॉर्डर के फॉर्म में भी यूज होता है। ओके, थैंक यू।